देखिए अभी हम पटना के बेली रोड के पास जो एस सिद्धार्थ के आवास के ठीक पास हैं और आज बीपीएससी तैयारी 3 के जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो उनका आवास पे आ गए क्योंकि इन्हें जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे थे। मैक्सिमम 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उसके बावजूद भी जो है सरकार सुन नहीं रही। आप देख सकते हैं तमाम जो है प्रशासन इन्हें जो है अब ये प्रतिबंधित क्षेत्र है इसे बोल करके जो है यहाँ से इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। इधर दिखाइएगा कैमरा, आप देख सकते हैं जमा खा का जो आवास है ठीक उसी के पास इन लोग जो है खड़े हो गए क्योंकि इधर धूप है तो इस छांव में आ गए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे। एक तरफ लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार में कही जाती है कि महिलाओं को लेकर के एक अलग सुविधा बनाई गई, व्यवस्था बनाई गई है, महिलाओं को लेकर के समाज यात्रा निकाली जाती है, लेकिन वही महिलाएं कहें तो सड़क पे आई हुई है। क्या कहिएगा आज फिर से एक बार आप लोगों ने हम लोग बीपीएससी 3 के स्टूडेंट हैं। हम लोग का कटअप के बराबर मार्क्स है, फिर भी हम लोग का जितना कटअप के बराबर है स्कूल में रहना चाहिए। हम रोड पर दौड़ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है, बेटी को पढ़ाओ रोड पर दौड़ाओ, यही तो नारा है। हम लोग ऐसी सिद्धार्थ सर के पास आए हैं कि सर से मिलेंगे, सर हम लोग को लिखित नोटिस दे देंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आए हुए, लेकिन सर है ही नहीं। बोला गया है कि सर नहीं है। सर है, सर की गाड़ी लगी हुई है, सर निकल नहीं रहे, झूठ बोला जा रहा है। हम लोग सर है लेकिन झूठ बोला जा रहा है, ऐसा जो है जाएंगे जाइएगा। हाँ, प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रशासन आई हुई कहीं हटा देंगे। हाँ, हटा जहाँ ले जाएंगे चल जाएंगे। शिक्षा मंत्री उस दिन भी जो आपको जो है हाँ, गाड़ी से जो हुई धक्का दे दिए थे सर। क्या लगा था उस दिन, क्या बोला गया था आपको? उस दिन भी बोले थे कि हटो हटो सोचेंगे, अभी वो सोच ही रहे हैं। आए वहाँ सचिवालय में गए, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि हम लोग ऐसे सर का आवास को घेराव किए हैं, हम आवास का घेराव नहीं किए हैं सर। हमारा कतई पर्पस नहीं कि हम उनका मानहानि करें। हमारा बस एक ही मकसद है कि आप एक पोर्टल पे डिटेल में दे दे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप लोग का आएगा और आप अपने घर को जाइए, बस बात खत्म हो जा रहा है यहीं पर। हम लोग का कतई ये नहीं है कि धूप में जाकर हम लोग दे दे ना, एक लाइन लिख के दे दे कि लिखित नोटिस जो है पोर्टल पर जो है हम बदल गया। आप लोग 4 महीना से चिल्ला रहे हैं, आखिर लिखित काहे नहीं मिल रही, क्या वजह क्या है? ऋतु बदल गया, ठंड से गर्मी आ गया। सरकार के मन में खोट होगा तभी तो ऐसा हो रहा है ना। कहना था शिक्षा मंत्री का कहना था कि आप लोग वेट एंड वॉच कीजिए 20 अप्रैल तक। आज 25 तारीख है, लास्ट में धैर्य हम लोग का कहीं ना कहीं टूट गया, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। बस एक ही चीज करें, बस 2 लाइन में आप लिख कर दे दीजिए कि आप लोग का सप्लीमेंट्री आ रहा है। गाड़ी के पास गए थे लिखित नोटिस के लिए गए थे, लेकिन सर हमको धक्का मार के हटा दिए और बोले कि ठीक है हम सोचेंगे, अभी ले सोच ही रहे। 20 तारीख का डेट दिए, 20 तारीख डेट खत्म हो गया है, 25 तारीख है। अब हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग क्या लग रहा है नीतीश जी एक तरफ महिला समाज यात्रा निकाले हुए, एक तरफ महिला जो है सड़क पे है। महिला समाज क्या करेंगे? उनके दरवाजे पे हम लोग आ रहे हैं तो वो सुन ही नहीं रहे हैं, तो क्या महिला समाज करेंगे? हम लोग तो समझ में नहीं आ रहा है। वोट के लिए महिला के चुनाव में लड़ने के लिए फिर चुनाव के लिए वो कह रहे हैं। हाँ, सिर्फ डॉक्यूमेंट बक्सा में रखने के लिए होता है। नौकरी का जब बारी आता है तो कोई नौकरी देता नहीं, आधा सीट बचा करके टीआरई 4 में जोड़ा जाता है, टीआरई 3 में जोड़ा जाता है, टीआरई 2 में जोड़ा जाता है। बस यही चल रहा है बिहार में। नौकरी के देने के नाम पे तो सब धांधली, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। सिद्धार्थ जी ये सुनने में आ रहा है कि अंदर से बात चलिए, गार्ड बताए कि मीटिंग में है, तो आखिर आप लोग कब तक मिलेंगे? नहीं, जब तक सर से मिलेंगे नहीं हम लोग हिलने वाले कोई नहीं। हम लोग यहीं पे तो हिलेंगे नहीं। हम लड़ने झगड़ने नहीं आए हैं, बस सर का 10 मिनट का समय लेने आए हैं और बस उनसे यही कहना है मिलकर कि सर जो आप मौखिक बोल रहे हैं ना वेट एंड वॉच करने के लिए, कि आप लोग का निश्चिंत रहिए, पॉजिटिव रहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीडी 3 का आएगा। वो तो आप जैसे बोल रहे हैं ना, 2 लाइन में लिख के पोर्टल पे डाल दीजिए कि आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। कितना दिन वेट एंड वॉच करवाइएगा सर से, हम कहना चाह रहे हैं कितना दिन वेट एंड वॉच? कहना है सर कि जब शिक्षा मंत्री की तरफ से आपको अनुमति मिल गई है तो आप इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं? 1 महीना 2 महीना आज 4 महीना होने चला। 4 महीना तक हम लोग सब्र ही किए हैं सर, मौखिक ही सुने हैं। लिखित आज पोर्टल पर दे दीजिए, हम लोग यहाँ से गर्दनी बाग नहीं सीधे घर जाएंगे सर। हम लोग का और कोई इरादा नहीं है, बस यही कहना चाह रहे हैं। कहाँ जाएंगे? मतलब मिल करके ही जाना है आप लोग? हम लोग को अगर मिल जाएगा लिखित नोटिस, हम लोग घर चले जाएंगे ना। गर्दनी में क्यों आएंगे? हम लोग अपना घर परिवार सारा चीज छोड़ के हम लोग यहाँ धूप में बैठे हुए हैं। लेटे क्यों हो रही है? मतलब आप लोगों को जो सप्लीमेंट्री देना है सरकार, तो समझ में नहीं आ रहा है सर। वही तो मौखिक विभाग के अंदर क्या चल रहा है, क्या सरकार की मंशा है ये समझ में नहीं आ रही है। शिक्षा विभाग
बीपीएससी शिक्षा विभाग को एक दूसरे पे ताल बेताल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों विभागों ने मौखिक रूपों से कह दिया है कि आएगी, तो आखिर आपको लिखित देने में क्या जा रहा है? जब आप मौखिक मीडिया में बोल चुके हैं तो लिखित पोर्टल पे डाल दीजिए। एक डेट नहीं, 2-3 डेट ऐसा दिए हैं कि आज वेबसाइट पे आ जाएगा, आज वेबसाइट पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक। इसीलिए आज सब लोग महिलाएं एकजुट होकर के सर से मिलने ही आए हैं। अभी ना मिले हम लोग कोई जाने वाले नहीं है। हाँ। नीतीश जी को बहुत भरोसा है, इस बार फिर चुनाव है, नीतीश जी को चाहिए महिलाओं का साथ। क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग? हम लोग को साथ देंगे तो हम लोग भी साथ देंगे। अब हम लोग को तो इतना अंदर से रुला दिए हैं कि अब कुछ कह नहीं सकते हैं आगे। अभी तो हम लोग रो रहे हैं अंदर से, 4 महीने से रो रहे हैं सर। घर वाले ताना वाना मारते होंगे? अरे घर अरे वाले हो रहा तो जीने होगा ही कि नहीं देते, हो रहा? पड़ोस वाले नहीं जीने देते, घर वालों की दवा छोड़िए। छोड़ दीजिए, पड़ोस वाले रिश्तेदार रोज रोज कहाँ जाती है गर्दनी बाग, क्या करने जाती है गर्दनी बाग? मार रहे हैं, इधर सरकार मार रही है। तुम लोग किधर तो जाए न घर का रहे न घाट का रहे, वही हिसाब हो गया हम लोग के साथ। अगर नौकरी मिल जाती है तो सबके मुंहों में ताला लग जाएगा। आपको क्या लग रहा है इलेक्शन बाद कोई बहाली देने वाला है? हम लोग अपॉर्चुनिटी बस यही है, 2-3 मंथ ही है, इसीलिए सप्लीमेंट्री का रिजल्ट मांग कर रहे हैं। जब तक टीआरई 3 का फुलफिल सीट नहीं होगा उसके बाद टीआरई 4 अभी आने का चांस भी नहीं है सर। सिर्फ एक आश्वासन दे दिए हैं। शिक्षक के कैटेगरी में आ रहे हैं, अभ्यर्थी हैं। अगर रिजल्ट मिल जाएगा तो पूर्णतः अभ्यर्थी हो ही जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो इन लोगों का कहना है कि क्या लग रहा है, चुनाव खत्म हो जाएंगे, सरकारें बन जाएगी, तो ये भी जो होने वाला है वो भी नहीं हो पाएगा। मतलब साफ साफ अगर कहा जाए तो एक चतुराई जो होती है, वो चतुराई जो है आपका जो है सब समझ रहे हैं, लेकिन आप लेटे क्यों कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। यही बात है तमाम। देखा जाए तो पटना के कौन से सड़क नहीं हो, या कौन से मंत्री नहीं हो, या कौन सा छोटे मोटे नेता हो या एमएलसी हो, नहीं मिला हो। इन्होंने सभी लोगों से वार्ता की है। वार्ता के दरम्यान में सिर्फ मौखिक आश्वासन ही इन लोगों को मिला है और लिखित की बात कर रहे हैं। मतलब कहा जाए तो एक तरफ से इन लोग भी चाह रहे हैं कि आप पूरा हमें सर्टिफिकेशन कर दीजिए, उसके बावजूद ही हम लोगों ने जो है यह धरना तोड़ देंगे। 3-4 महीने हो गए हैं और भी हैं, थोड़ा सी हम बात कर लेंगे। आप कहाँ से आई हैं दीदी? सर जमुई डिस्ट्रिक्ट से। इतनी छोटा बच्चा को लेकर के ये धूप में आ गए हैं, क्या लगता है आपको? बच्चा का तबीयत खराब होने का डर नहीं है? सर है डर, क्यों नहीं डर है, पर सर सरकार नहीं देख रही है कि हम कितने महीने से परेशान हो रहे हैं। बच्चों को लेके आ रहे हैं, हम खुद भी आ रहे हैं। अब पटना में हीट वेव्स भी चलना शुरू हो गई है, मजबूरी में ही आ रहे हैं। तो सरकार को समझना चाहिए, शिक्षा विभाग को समझना चाहिए कि हम किस मतलब दुविधा में हैं, कितनी परेशानी में हम लोग सरकार आ की रहे मंशा हैं। क्या है कि धीरे धीरे समय को काटते काटते वो आचार संहिता का समय आ जाएगा और हमारा रिजल्ट नहीं देगा, तो उनका रिजल्ट भी हम लोग दिखा ही देंगे इस बार। महिला संवाद का जो खेल कर रहे हैं ना, महिला को रोड पे लाके खड़ा किए हैं और महिला संवाद का ढोंग करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी को खड़ा धूप में कर दिए हैं, हर घर में बेटी है, किस किस की बेटी को आप पढ़ाइएगा? सब बेटी पढ़ के डिग्री होल्डर है और नौकरी देने में आपको क्या जा रहा है? आप हमारा रिजल्ट नहीं दीजिएगा ना, तो इस बार नीतीश सरकार का भी रिजल्ट हम देंगे। हाँ, तो मतलब कहा जाए तो अगर आपके साथ अगर सरकार खड़ा नहीं होती है तो हम आप भी भी सरकार के खड़ा साथ नहीं। खड़े नहीं होंगे। जो हमारा नहीं, हम उनका कैसा? हाँ, हम मेहनत करके पास किए हैं, आप तो ढोंग करके पास करते हैं। हाँ, तब और क्या, झूठ सही हाथ जोड़ लेते हैं। हाँ, झूठे वादे करते हैं। अभी जो कर रहे हैं हम लोग के साथ, क्या कर रहे हैं? रोज नया, आज देंगे कल देंगे, झूठा आश्वासन। अगर आप सच्चे हैं तो लिखित दीजिए, झूठे हैं तो आश्वासन दीजिए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से कई बार आप लोगों ने मिला, उनका ये गाड़ी को रोक लिया आप लोगों ने, क्या लगा? रोकने पे उन्होंने मजबूर किया। उन्होंने अपने आवास से निकल के काफी किलोमीटर हम लोग को चलाया, उसके बाद अपनी गाड़ी बुला के और गाड़ी से भाग रहे थे। तो तब हम महिलाओं ने उनका घेराव किया, मजबूरी बस उन्हें बाहर निकलना पड़ा। और वो बोले कि 24 तारीख मार्च की ये बात है कि 25 मार्च को शाम के 5 बजे तक आप लोग का सप्लीमेंट्री का नोटिस आ जाएगा। आज 25 मार्च से 25 अप्रैल हो चुका है, लेकिन लिखित नोटिस किसी भी विभाग से या कहीं से कुछ नहीं मिला है, सिर्फ आश्वासन मिला है। तो हम भी मुख्यमंत्री को सिर्फ आश्वासन देंगे, वोट नहीं देंगे। क्या कि एक महिला हर घर की है, तो उसके घर से हर परिवार जुड़ा हुआ है। हर महिला हर परिवार से जुड़ी हुई है, तो उसका मायका हो ससुराल हो, सब हर घर में एक कैंडिडेट आपको टीआरई 3 का मिल जाएगा। तो इस हिसाब से नीतीश कुमार ये सोच ले कि उनका रिजल्ट क्या होगा।
हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, हमारा तो आपका नहीं, हमारा तो फिर आपका। मतलब आपका अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिल जाए तो आप जाहिर सी बात है हाँ कि नीतीश कुमार को वोट देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, सिंपल सा फंडा है। क्या बोला है? फीमेल ही अगर वोट, एक फीमेल की बात नहीं सुनी जाएगी तो उसका पूरा परिवार भी उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि एक फीमेल पे ही उनका पूरा परिवार निर्भर करता है। तो उनको सोचना चाहिए, वो बार बार महिलाओं की बात करते हैं और महिलाओं हाँ सशक्त बनाने की बात करते हैं और महिलाओं को रुला भी रहे हैं। महिलाएं ही उनका हाँ वोट बैंक है। वोट बैंक है उनका, उनको रुला रहे हैं। उनको खुद सोचना चाहिए कि इतनी कड़ी धूप में जब बाहर नहीं निकला जा रहा है किसी से, हम लोग अपने हक मांगने के लिए धूप में हैं, अपनी परवाह एक सवाल है, आपने सुना होगा या जानता भी होगा, चिराग पासवान को जानते हैं आप लोग? जी वो अब केंद्र में भले मंत्री है लेकिन उनको मन नहीं लग रहा है केंद्र में। वो कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति करेंगे, युवा हैं और युवाओं के लिए खास करेंगे। 4-5 महीनों से आप लोगों ने इसे गर्दनी बाग में जो है धरना दे रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। उसके बावजूद क्या आप लोगों के साथ कभी भी चिराग पासवान वार्ता करने की कोशिश की है? चिराग पासवान आपके लिए कभी समय निकाला है? नहीं, चिराग पासवान जी का तो इसमें नाम भी नहीं है कहीं से भी। अगर गठबंधन है उनका? गठबंधन तो है लेकिन वो कहाँ हम लोगों से कभी मिलने की कोशिश भी नहीं किए, या मीडिया के ही थ्रू अगर अपनी बात रखते कि नहीं हम बड़ा लीडर है, अगर वो आपके लिए अगर कुछ बोलते हैं हाँ तो कि हम मायने रखता है, मैटर हाँ करता कि है। हम उनके समर्थन में हैं, तो ऐसा कुछ उनकी तरफ से कोई वक्तव्य भी नहीं आया है। तो हमें नहीं लगता है कि वो साथ है। वो युवा लग रहा है कि वही घिसा पीटा राजनीतिक जो और नेता करते वो हैं वैसे राजनीति करेंगे है, ये। वो राजनीति है। वो राजनीतिक है। आने के पहले सब लोग बोलते हैं, हाँ? आने से पहले सब लोग बोलते हैं कि हम साथ देंगे, हाँ। आने के बाद साथ देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हाँ। ये सब का ये होता है, ढोंगी होता है। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है आपको? उम्मीद तो सर सरकार से बहुत है, क्योंकि ये सरकार हमेशा बोलती है, अपनी भाषण में बोलते हैं कि हम महिलाओं की सरकार हैं, महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं। तो सरकार से तो हमें पूर्ण रूप से हमें आशा है कि सरकार हमें 100% सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि सरकार अपने वादों पे कितना खरा उतरती है। अगर सरकार खरा उतर जाती है तो सर हम बिल्कुल उन लोगों को वोट देंगे, क्योंकि एक वो कहा गया है ना, कहावत और एक शायरी है कि तलवारों के साये पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो यही शायरी ठीक रूप से उनके परिणाम में, ये जो चुनाव का परिणाम आएगा, ठीक ये शायरी उन पे सटीक बैठती है। अगर वो हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देते हैं तो ठीक उनका परिणाम हमारे साथ चलेगा, हम उनको वोट देंगे। अगर नहीं देते हैं तो उनका परिणाम जैसे हमारा परिणाम रहा है वैसे ही उनका भी हम परिणाम होंगे तो रहेगा। वो कहाँ से हंसेंगे? जैसे वो अपने घर से आज नहीं निकल रहे कोई, तो हम लोग भी उस दिन वोट के दिन घर से नहीं निकलेंगे, पूरे परिवार के साथ नहीं निकलेंगे। हम लोग भी प्रतिबंधित हो जाएंगे, अपने अपने घरों में प्रतिबंधित रहेंगे। जैसे हमें हर जगह से कहा था ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ आप नहीं जा सकती हैं, ये प्रतिबंधित है, आप यहाँ नहीं जा सकती। तो हम कहाँ जाएंगे आप बताइए, कहाँ जाने पर रिजल्ट आएगा? लास्ट होता है ना, प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। हम लोग को घर धर्मशाला रहता है, 4 बजे भोर से लेकर के 10 बजे रात तक लोग वोट मांगने जाते हैं। तो वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग को घर पर भी वोट नहीं मांगा जाएगा। क्या होगा इस बार, क्या करने वाले हैं आप? अच्छा वो होगा तो देखिए कीजिएगा, आर्या पार की होगी, बताएंगे नहीं? बताएंगे। नेता तो जाहिर कर देते हैं, नेता कह रहे हैं कि अब हम कि दिल्ली नेता बात हाँ, का कोई नेता ने सरकार चला रही है। चला रही है, उनके बात का कोई वजन है? वो तो विधानसभा में खड़ा होकर बोल दिए कि हमारा जो स्टूडेंट है वो न्यूनतम अहाता ही नहीं पास किया। 100 क्या जितना रिजल्ट बचा है ना, जितना मतलब सीट बचा, उससे दुगना रिजल्ट दिखा देंगे जो न्यूनतम अहाता पास की हुई है। क्या वो दुगने बच्चों को रिजल्ट दे पाएंगे? क्या दिखा रही हैं आप, कुछ है क्या? सर से मिलने वही दिख रहा है। अच्छा चलिए, देखिए लगातार जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 3 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं। बिहार में बता दें कि अब चुनावी माहौल है और चाहते हैं इन लोग कि भैया चुनावी समय में अगर हमारा रिजल्ट अगर मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इनका जो है एक समय होता है, एक टाइमिंग, पढ़ाई का एक समय होता है, बहुत सारे प्रक्रियाएं होती है जो इसको कर गुजरने के बाद ही जो है इन लोगों की नौकरी पे जो है जुगाड़ लगता है। अब नीतीश सरकार से इन लोगों को उम्मीद है, नीतीश सरकार से आग्रह करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमें दे दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। कई लोगों को कहना भी है कि चुनावी दरमियान में जो है आपकी बात हम लोग सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन अब जब आपकी बारी आती है तो हम लोगों का मांग
आप नहीं सुनते हैं। ये कहाँ का सरकार है। बहरहाल इन लोग फिर से चाह रहे हैं ये सिद्धार्थ जी का जो आवास है वो वहाँ पे आए हुए हैं इन लोग और ये सिद्धार्थ जी से मिलना चाहते हैं इन लोग इसी को लेकर के, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है इनको सिर्फ मौखिक आश्वासन मिल रही है और लिखित आश्वासन की इन लोगों को बात कर रहे हैं कि आप लिखित दे दीजिए हम घर चले जाएंगे। बहरहाल नहीं तो बयान में सुनाई होगा कि इन लोगों को क्या प्रतिक्रिया है। हम खबर को छोड़े जाते हैं। हम चाहेंगे आप लोगों से कि एक कमेंट के जरिए हमें अपना राय जरूर बता दीजिएगा और जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे खबर को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।